दोस्तों नमस्कार। हम पढ़ रहे हैं इंटर्नशिप फाइल को कैसे तैयार किया जाता है और इससे पूर्व के जो वीडियो हैं उसमें हमने प्रवेश फार्म को पढ़ लिया है, किस तरीके से प्रवेश फार्म भरा जाता है, और हमने पढ़ लिया है छात्र प्रवेश पंजिका में इंद्राज या दर्जिंग कैसे की जाती है, किस तरह से रिकॉर्ड तैयार किया जाता है। आज हम पढ़ेंगे छात्र उपस्थित पंजिका, अर्थात छात्रों की अटेंडेंस कैसे की जाती है। तो इस वीडियो में देखें तो यहाँ पर आप देखें, सबसे पहले जो फॉर्मेट आपको मिलेगा वो आपकी जो इंटर्नशिप की डायरी है उसमें इस तरह का फॉर्मेट मिलेगा। सबसे पहले यहाँ पे लिखा होगा कक्षा। तो आप जिस भी क्लास में टीचिंग करा रहे हैं इंटर्नशिप के दौरान आप उस क्लास का नाम लिखेंगे। भले ही से वो कक्षा 6 हो सकती है, कक्षा 7 हो सकती है, कक्षा 8 हो सकती है, या फिर कक्षा 9 हो सकती है, कक्षा 10 हो सकती है। जिस भी क्लास में आप टीचिंग करा रहे हैं वो यहाँ पे लिखना है। जिस भी वर्ग में, जिस क्लास में, जिस सेक्शन में आप करा रहे हैं वो यहाँ पर लिखना है। उसके पश्चात देखिए आप छात्र उपस्थित पंजिका में जिस मंथ में आपकी इंटर्नशिप हो रही है, जैसे मान लो आपकी जो इंटर्नशिप है वो अब सितंबर महीने में हुई है या अक्टूबर महीने में भी चल रही है, तो वो आप यहाँ पर लिख देंगे और सेशन जो है वो यहाँ पर लिख दिया जाएगा। अब सबसे पहले जो देखने की बात है वो आपको यहाँ है कि आपकी क्लास में कितने विद्यार्थी हैं, आप कितने विद्यार्थियों को पढ़ा रहे हैं। तो यहाँ पर देखें हमने 11 नाम लिखे हुए हैं। जैसे नाम लिख दिया नेहा, प्रीति, कोमल, ऋतिक, यश, प्रिया, मुस्कान, खुशी, सुरेंद्र, अंकित और खुशी। इस तरीके से आप कम से कम आपके कक्षा में 15 विद्यार्थी या 20 विद्यार्थी होंगे, तो उन सभी विद्यार्थियों को आपको यहाँ पर नाम लिखना है। यहाँ देखिए ये डे हैं, यहाँ पर 1, 2, 3 ये तारीख है हमारी, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 30 या 31 दिन का जो मंथ होता है। कोई महीना 30 दिन का होता है, कोई महीना 31 दिन का होता है, और फरवरी जैसे 28 या 29 की होती है। तो ये सोच करके हमें ऊपर मंथ का विवरण जब यहाँ लिखेंगे तब तक ये आपकी अटेंडेंस का विवरण दर्ज होगा। यहाँ पर देखें जैसे नाम छात्रा का नाम, छात्र छात्रा का नाम, उसके पश्चात देखो 2 मीटिंग होती हैं, रेस्ट से पहले और रेस्ट के बाद में। तो रेस्ट के पहले यदि बच्चा प्रेजेंट है तो यहाँ पर करेंगे, और रेस्ट के बाद भी यदि वो प्रेजेंट है तो यहाँ पर करेंगे। यानी 1, 2, 1, 2, 1, 2 हर दिन की 2 मीटिंग्स यहाँ पर लिखी हुई हैं। अब जैसे जैसे आप आगे बढ़ते जाएंगे तो एक तो ध्यान रखना है आपको, संडे जो होंगे उनको आप रेड कर देंगे। जितने भी संडे हैं उन सभी संडे को आप क्या कर देंगे, रेड कर देंगे। आप ये किस तरह से संडे आपको पता लगेगा, तो आप सवेरा पंचांग देख सकते हैं या फिर जो कैलेंडर होता है उसमें देख करके आप संडे का निर्धारण कर सकते हैं यहाँ पर। और उसके पश्चात में जो भी अवकाश हैं, जैसे मान लो यहाँ पर प्रधानाध्यापक द्वारा स्थानीय अवकाश लिखा है, तो अगर प्रधानाचार्य ने किया है तो आप उसको यहाँ लगा देंगे। जैसे लिखा विजयदशमी है ना, दशहरा का अवकाश है, तो आप यहाँ पर लिख देंगे। ठीक है, इस तरीके से आपको लिखना है। यहाँ फिर संडे लिख दिया, यहाँ संडे लिख दिया, और ये मान लो कि यहाँ से दीपावली का अवकाश है। तो इस तरह से जो भी डे को आप अटेंडेंस नहीं होती तो वहाँ उसको आप, ये स्कूल नहीं लगती, क्लास नहीं होती, तो यहाँ पर आप उसको रेड से गोला कर देंगे। अब यहाँ पर जैसे लिखेंगे जो बच्चा प्रेजेंट है उसको रेस्ट से पहले 1, रेस्ट के बाद में 2, इस तरह से हर दिन की आपको अटेंडेंस लिखनी है। उसके पश्चात में यदि बच्चा विद्यार्थी एब्सेंट है तो यहाँ पर ए लिखेंगे, ए और ए लिखेंगे, या फिर ए और बी भी लिख सकते हैं। आप चाहे तो ए बी लिख सकते हैं, चाहे ए लिख सकते हैं। इस तरह से आपको लिखना है। अच्छा, कई स्कूलों में प्रधानाचार्य के द्वारा, वैसे अब ये मीटिंग वर्तमान में चलन में है, कभी कभी ऐसा भी पीपी लगा करके भी अटेंडेंस की जाती है, तो वह भी आपकी मान्य है। लेकिन यदि आप इस तरह से अटेंडेंस लगाते हैं तो यहाँ पर आपको काउंटिंग में कोई दिक्कत नहीं आएगी, यहाँ कोई गड़बड़ नहीं हो सकती, कोई हेराफेरी नहीं हो सकती। इस तरह से आपको अटेंडेंस करनी है। फिर यहाँ पर आप ये टोटल अटेंडेंस कर देंगे, यहाँ पर काउंटिंग होगी। जैसे यहाँ पर 32 अटेंडेंस आ रही है यहाँ पर, ठीक है, तो यहाँ पर भी आपको यहाँ उपस्थिति दर्ज है। यहाँ पर इस मंथ में जैसे लास्ट में देखेंगे आप, यहाँ 32 लिखा हुआ है, इसका मतलब 32। तो यहाँ पर इसका फ़ायदा ये है कि आपको 1, 2, 3 ऐसे गिनने की आवश्यकता नहीं है। यहाँ पर 28 लिखा हुआ है, तो देखो यहाँ भी 20, इस मंथ में 32 लिखा हुआ है, यहाँ भी 32 है, यहाँ 30 लिखा हुआ है, यहाँ भी 30, यहाँ 28 लिखा हुआ है, तो यहाँ भी 20। अब ये बच्चा ज़्यादा एब्सेंट रहा है
तो यहाँ पर लास्ट में देखेंगे आप 24 लिखा हुआ है, तो यहाँ भी अटेंडेंस कितनी होगी, 24 होगी। यहाँ 28 है, ये सॉरी यहाँ 30 है, तो यहाँ भी 30 है। लास्ट में आप देखेंगे यहाँ 30 है, यहाँ भी 30 है, यहाँ 24 है, यहाँ भी 24 है। यहाँ पर एब्सेंट है, यहाँ एब्सेंट है, यहाँ लास्ट में देखेंगे 18 डेज ही, यानी कि 9 दिन ही आया है, तो सेकेंड दोनों मिला करके 18 हुई, यहाँ पर 18 लिखी हुई है। इसके पश्चात में यहाँ पर 30 लिखी है, तो 30। इस तरह से ये इस मंथ की जो है वो अटेंडेंस यहाँ पर आपको लिखनी है, यानी कि ये टोटल करके आपको यहाँ पर लिख देना है। उसके पश्चात यहाँ लिखा है गत मास की उपस्थिति, कितने दिन विद्यार्थी जो है वो पिछले महीने में तक उसकी उपस्थिति, तो यहाँ पर देखें 144, 138, 128, 144, अर्थात गत मास तक उपस्थिति जो है यहाँ पर लिखना है। और टोटल जो है वो योग यहाँ पर आपको कर देना है रेड पेन से, जैसे 176, 166, 158, 174, 170, 148, 118, ये इस तरह से जो है वो टोटल आपको अटेंडेंस का करना है। उसके बाद में अनुपस्थिति, तो यहाँ पर अनुपस्थित नहीं लिखा हुआ है, लेकिन आप यहाँ देखें कि टोटल जो है वो 32 अटेंडेंस हुई हैं सभी प्रेजेंट करके। तो ये जैसे मान लो यहाँ पर इस विद्यार्थी की 28 हैं, तो यहाँ आपको अनुपस्थिति भी दर्शानी है और इनका टोटल भी करना है, अर्थात इस मंथ में कितने दिन एब्सेंट रहा, गत मंथ में कितने दिन एब्सेंट रहा विद्यार्थी, वो भी आपको यहाँ पर दर्ज करनी है। इसके पश्चात आपको जो छात्र अध्यापक है उसके यहाँ पर आपको साइन करने हैं, फिर जांच करता कोई दूसरा साथी अध्यापक है उसके साइन कराने हैं, और उसके बाद में आप यहाँ पर देख लेंगे सील प्रधानाचार्य के द्वारा ये क्या होगा, फिर वेरीफाई होगा, तब आपका ये पूरा रिकॉर्ड मेंटेन करना कहा जाएगा। इसी तरीके से यहाँ उपस्थिति का योग आप लिख सकते हैं, अनुपस्थित टोटल उपस्थिति योग कितना है, टोटल अनुपस्थित योग कितना है। यहाँ पर छात्र अध्यापक कक्षा अध्यापक जो है वो लघु सिग्नेचर करेगा, और योग छात्रों की टोटल संख्या कितनी है वो भी। इसके साथ में आप लिखेंगे स्कूल में क्लास की इस कक्षा 7th का जैसे हमने लिया, तो 7th में कुल छात्राएं कितनी हैं, कुल छात्र कितने हैं और टोटल योग कितना है। इसी प्रकार से एससी कैंडिडेट कितने हैं, एससी छात्रा कितनी है, टोटल योग लिखा है। इसी प्रकार से एसटी छात्र कितने हैं, एसटी छात्रा कितनी है, उसका टोटल योग करना है। यहाँ पर देखेंगे ओबीसी के छात्र कितने हैं, ओबीसी की छात्रा कितनी है, टोटल करने हैं। जनरल में कितने छात्र हैं, कितनी छात्रा है, उसका टोटल योग करना है। तो यहाँ पर इस टोटल की जो अगर आप करेंगे तो आप बेहतर तरीके से इस बीएड इंटर्नशिप को सीख पाएंगे, जो आपके भविष्य के लिए बहुत ही उपयोगी साबित होगी। सीखी हुई चीज़ है वो भविष्य में कहीं ना कहीं काम आती है, आपकी कुशलता को दर्शाती है। ट्रेनिंग का अर्थ ही ये होता है कि हमें किसी कार्य के लिए निपुण बनाना, किसी क्षेत्र विशेष में हमें कौशल का विकास करना, तो ये रिकॉर्ड तैयार करना भी अपने आप में एक बहुत बड़ा कौशल है। और यहाँ पर आप मीटिंग्स जो हैं कितने दिन आपकी क्लास लगी हैं, कुल मीटिंग की संख्या कितनी है, कितने तारीख से शुरू हुआ और इस मास में कुल उपस्थिति कितनी हुई, तो टोटल जो पूर्ति है वो आपको इस तरह से करनी है। मैं समझता हूँ ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, तो इसको शेयर लाइक ज़रूर करें। थैंक यू वेरी मच।